नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है। सभी ग्रहों के गुरु बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ बृहस्पति को ही माना जाता है। कुंडली में भी ये कई भावों का कारक ग्रह कहा जाता है, यानी कि कुंडली के 1/3 लगभग भाव पे इसका प्रभाव रहता है, क्योंकि वह उस भाव का कारक ग्रह होता है। वहीं चंद्रमा को रानी का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि यह आपके मन और मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। क्योंकि मन और मस्तिष्क से ही आदमी सारे कार्य संपन्न करता है, जिसका स्वामित्व चंद्रमा को दिया गया। यानी कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जब ये ग्रह एक विशेष प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, या यूं कहें योग बनाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली, मजबूत, हौसले वाला और शेर दिल के समान होता है। वह किसी से डरता नहीं है और शेर की तरह अपने शत्रुओं से भिड़ जाता है और उनको समाप्त कर देता है। ये जो आपकी कुंडली में, या ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में कैसे बनता है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। इस प्रकार से आपका कोई कुंडली होगी, उसका फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। उसमें इसको प्रथम भाव या केंद्र का पहला केंद्र, ये चतुर्भाव यानी कि दूसरा केंद्र, सप्तम भाव यानी कि तीसरा केंद्र, और दशम भाव यानी कि चौथा केंद्र। यानी कि आपकी कुंडली में 4 केंद्र भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये केंद्र उत्तरोत्तर बली होते हैं, यानी कि पहला केंद्र से चौथा केंद्र ज़्यादा बली होता है, चौथे से 7वां ज़्यादा बली होता है, और 7वें से 10वां उससे ज़्यादा बली होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा बली अगर कहा जाए तो 10वां भाव केंद्र का सबसे ज़्यादा बली होता है। तो अगर बृहस्पति सबसे ज़्यादा बली केंद्र यानी कि 10वें में बैठा हो, यानी कि केवल इसी युग की बात कर रहा हूँ, बाकी केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। बृहस्पति यानी कि सबसे ज़्यादा बली 10वें भाव में बैठा हो, और चंद्रमा पहले भाव में बैठा हो, या चौथे भाव में बैठा हो, या 7वें भाव में बैठा हो। बृहस्पति 10 में हो, चंद्रमा या तो आपके पहले भाव में हो, या चौथे भाव में हो, या 7वें भाव में। तो ये बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में कहलाएगा। तो ये योग का निर्माण बृहस्पति के 10वें भाव में बैठने पे और चंद्रमा के इन 3 केंद्र भाव में बैठने पे बनता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही हौसले वाला, मजबूत और शेर दिल समान होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं से डरता नहीं है, चाहे उसके बिजनेस के शत्रु हों, राजनीति करता है राजनीतिक शत्रु हों, या उसके
पर्सनल शत्रुओं, सभी शत्रुओं पे ये अपने शेर के समान दिल के होने के कारण टूट पड़ता है और उन्हें समाप्त कर देता है। लेकिन आज के परिवेश में टूट पड़ने का मतलब ये नहीं कि मारपीट करेगा, यानी कि किसी भी तरह से बाय हुक बाय क्रुक वो उसको झुका देगा, यानी कि शत्रु उससे पराजित हो जाएंगे। अब ये योग अगर आप देखें तो बृहस्पति या चंद्रमा के आपस में केंद्र में होने के कारण बन रहा है। इसको गजकेसरी योग भी नाम दिया गया है, लेकिन गजकेसरी योग आपको कई कुंडलियों में मिल जाएगा जहाँ की बृहस्पति से चंद्रमा जो है केंद्र में होगा, यानी कि बृहस्पति जहाँ भी बैठा हो उससे पहले चौथे सातवें में अगर चंद्रमा है तो उसे गजकेसरी योग कहा जाता है। लेकिन गजकेसरी योग हर तीसरी चौथी कुंडली में आपको मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति तो एक साल में अपना घर बदलते हैं और चंद्रमा जो है 2.25 दिन में एक राशि बदल देता है, यानी कि हर 2.25 दिन में कभी यहाँ रहेगा 2.25 दिन फिर यहाँ, यानी कि घूम फिर के कहीं ना कहीं वो बृहस्पति से पहले चौथे और सातवें भाव में आ जाता है, तो वो गजकेसरी का निर्माण। लेकिन वो गजकेसरी योग कोई फल नहीं देता। ज्योतिषी कहते हैं आपके गजकेसरी योग है, आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन ये गजकेसरी योग तभी फल देता है सबसे सर्वोत्तम जबकि बृहस्पति 10th में हो और चंद्रमा आपके पहले भाव में, चौथे भाव में या सातवें भाव में, यानी कि ये गजकेसरी योग ही है। लेकिन गजकेसरी योग एक्चुअल में क्या होता है, सबसे सफेद गजकेसरी योग यही कहलाता है जिसमें कि आपको गजकेसरी योग का प्रभाव पूर्णतः देखने को मिलेगा। बाकी गजकेसरी योग नॉर्मली वर्क करते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।